नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम अल्मोड़ा जिले को पढ़ रहे थे। अल्मोड़ा जिले की 2 क्लास हमने पहले ही कर ली थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है और अल्मोड़ा दोस्तों जिला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला जिला हम नैनीताल को पढ़ेंगे और इससे पहले हमने देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले को पढ़ा है। ठीक है, और अल्मोड़ा जिला ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 6 जिले हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट जिला हमारा नैनीताल होने वाला है। जिन लोगों ने पिछले सभी जिले नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। जो नए छात्र हैं, जो नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वह हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। दोस्तों, आज हम प्रमुख व्यक्तियों को पढ़ने वाले हैं। पहले व्यक्ति हैं दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उत्तराखंड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीबी पंत की हम बात करेंगे तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें उत्तराखंड गौरव के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, जीबी पंत के पिता का नाम मनोरथ पंत था और माता का नाम गंगा देवी। ठीक है, तो माता पिता इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फिर भी पिता को आप याद रखिएगा, मनोरथ पंत। ठीक है, खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था 10 सितंबर को 1887 में और 10 सितंबर को हमारा उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जीबी पंत के उपनाम की हम बात करेंगे तो हिमालय पुत्र इन्हें बोला जाता है। हिमालय पुत्र जो बोला ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। गोविंद बल्लभ पंत को महाराष्ट्र की उपाधि जो दी तो इनके साथियों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुई, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। ठीक है, 1887 में जन्मे थे। ठीक है, और 7 मार्च 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर थे। इन्हीं के ऊपर 2 बार नहीं 3 बार डाक टिकट जारी हुए हैं, 1965, 1988 और 2014 में। तो जीबी पंत के ऊपर 3 बार डाक टिकट जारी हुए, एक आपका 65 में, एक 88 और एक 2014 में। ठीक है, जीबी पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अल्मोड़ा कांग्रेस की भी स्थापना 1912 में की गई थी। जीबी पंत के द्वारा प्रेम सभा 1914 में काशीपुर में बनाई गई और कुमाऊं कांग्रेस में भी इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1916 अल्मोड़ा में की गई और कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में की गई थी। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट आपकी राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय। ठीक है, तो सभी में ये सक्रिय रहे थे और इन्होंने दोस्तों अपना अहम योगदान दिया था। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद 30 सितंबर 1916 नैनीताल। खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 में काशीपुर में की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी के टिकट पर जीबी पंत जी ने नैनीताल से विधायक का चुनाव लड़ा और ये दोस्तों विधायक भी बने थे 1923 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि जीबी पंत ने स्वराज पार्टी के टिकट से विधायक का चुनाव कहां से लड़ा, तो नैनीताल से लड़ा था 1923 में। संयुक्त प्रांत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1927 में बनाए गए। साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में इन्होंने भाग भी लिया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो आया था आपका, ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो लगे थे आपके मुंबई में, तो उसी दौरान दोस्तों ये लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ठीक है, कब, तो 29 नवंबर 1928 को। संयुक्त प्रांत के पीएम जो बने तो 1937 में बने। ठीक है, मतलब जीबी पंत 1937 में पीएम बने थे संयुक्त प्रांत के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने तो 1946 से 54 तक रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो जीबी पंत थे। ठीक है, जो कि 1946 में बने थे और ये 1954 तक रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ के राज्यपाल बन जाते हैं और जब इनकी मृत्यु होती है 7 मार्च 1961 को, तब तक ये राज्यपाल के पद पर रहते हैं। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल नहीं, गृह मंत्री के पद पर, भारतीय गृह मंत्री। ठीक है,
तो गृह मंत्री के पद पर ये रहे थे आपके 10 जनवरी 1955 से लेकर 7 मार्च 1961 तक। भारत रत्न जो मिला तो 26 जनवरी 1957 को मिला था और ये उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका कथन आता है कि मैं न्यायालय से बाहर जा सकता हूं परंतु टोपी नहीं उतारूंगा। ठीक है, इनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। ठीक है, तो हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था, ऐसा जो बोला तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, जीबी पंत के द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति थे दोस्तों आपके जीबी पंत, याद रखिएगा, इनसे कई क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और पूछे भी गए हैं। अगले व्यक्ति हैं हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत, इनका जन्म 18 मई 1985 को हुआ था। ठीक है, सॉरी यहाँ पर करिएगा आप 1885। ठीक है, 1885, 18 मई 1885। ठीक है, और कहाँ पर हुआ तो चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। हरगोविंद पंत के उपनाम की हम बात करेंगे तो इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है, सल्ट का गांधी बोलते हैं, उत्तराखंड का लोकनायक, उत्तराखंड का जननायक बोला जाता है। सल्ट का राजनीतिक गुरु इन्हें दोस्तों बैरिस्टर मुकंदिल लाल के द्वारा बोला गया था। देखिए, सल्ट का जो राजनीतिक गुरु बोलते हैं ये हरगोविंद पंत को बोलते हैं और किसने बोला तो बैरिस्टर मुकंदिल लाल ने बोला था। जीबी पंत की मृत्यु 1957 में हो गई थी। ठीक है, 85 में जन्मे और 57 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्मोड़ा सीट से सांसद बनने वाले जो व्यक्ति आते हैं तो 1957 में ये आपके बने थे। ठीक है, हरगोविंद पंत के गुरु बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखें। ठीक है, ये जेल गए 1930 में, 1932 में और 1940 में। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज्य से नज़रबंद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो इस दौरान उत्तराखंड से नज़रबंद होने वाले पहले जो व्यक्ति थे कौन थे तो दोस्तों हरगोविंद पंत थे। ठीक है, इनके द्वारा 1928 में बागेश्वर में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को स्वयं हल चलाकर तोड़ा था। देखिए क्या होता था 1928 से पहले कि जो कुलीन ब्राह्मण होते थे तो वह हल नहीं चलाते थे। ठीक है, तो ये भी ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हल को चलाया और जो ये एक प्राचीन प्रथा थी हल ना चलाने की प्रथा, तो उसको तोड़ा था। ठीक है, कब तोड़ा 1928 में। कहाँ पर तोड़ा था तो दोस्तों बागेश्वर में। तो बागेश्वर में इन्होंने खुद हल चलाया और हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा था। इनके द्वारा 1920 में काशीपुर में आयोजित कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। देखिए, कुमाऊं कांग्रेस के जो कुल अधिवेशन हुए थे तो ये आपके कुमाऊं परिषद के जो कुल अधिवेशन हुए थे तो 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, उनमें से जो चौथा अधिवेशन था तो ये आपका 1920 में काशीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो की तो ये आपकी की थी दोस्तों हरगोविंद पंत ने। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा, इनका जन्म 1887 को हुआ था और मृत्यु 1960 को हुई थी। ठीक है, इनका उपनाम पहाड़ का अंबेडकर। तो पहाड़ का अंबेडकर किसको बोलते हैं, हरिप्रसाद टमटा को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए काफ़ी कार्य किए थे। ठीक है, और ये भी खुद दोस्तों दलित थे। टमटा सुधार सभा का गठन 1905 में किया गया और टमटा सुधार सभा का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम जो दिया गया 1911 में दिया गया था। हरिप्रसाद टमटा के द्वारा समाचार पत्र समता निकाला गया और ये पहला दलित समाचार पत्र था जो कि 1934 में अल्मोड़ा से निकला था। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा है, समता समाचार पत्र, जो कि 1934 में अल्मोड़ा से निकला था। 1935 से 52 तक समता पत्र का संपादन लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा किया गया था। तो हरिप्रसाद टमटा की भांजी थी दोस्तों लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि पहली दलित स्नातक महिला भी आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा समता समाचार पत्र का प्रकाशन 1935 से शुरू किया गया, मतलब संपादन शुरू किया गया था, उससे पहले तो ये निकल चुका था 1934 में। अगले व्यक्ति हैं यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल, इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास बोला जाता है। यशोधर मठपाल की कई पुस्तकें हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, उनमें से कुछ है दोस्तों कुमाऊं की चित्रकला,
और उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प। तो ये किसकी पुस्तकें हैं? तो ये यशोधर मठपाल की पुस्तकें हैं। ठीक है, यशोधर मठपाल ने फड़का नोली की खोज 1985 में की और पेटसाल की खोज 1989 में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फड़का नोली गुफा और पेटसाल गुफा दोनों ही अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, और फड़का नोली की 1985 में और पेटसाल की 1989 में खोज की गई और यहाँ से दोस्तों कत्थई रंग के शैलचित्र मिले थे। ठीक है, यशोधर मठपाल के द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में खुटानी भीमताल में की गई। इनके द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी में 73 कपमार्क्स की खोज की गई थी। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी जो है इसमें 73 कपमार्क्स किसने खोजे? तो ये यशोधर मठपाल के द्वारा खोजे गए थे। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों आपके शेखर जोशी। शेखर जोशी ये 1932 में जन्मे थे। इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। शेखर जोशी की प्रमुख पुस्तकों में कोसी का घटबार, बदबू, दायजू, ठीक है, चींटी के पर, नेकलेस, बच्चों का सपना, हलवा, एक पेड़ की याद, नौरंगी बीमार और मेंटल, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप शेखर जोशी को। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा ये 1945 में जन्मे और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गिरीश तिवारी गिरदा का उपनाम गिरदा आता है और उत्तराखंड का इन्हें जनकवि बोला जाता है। तो गिरीश तिवारी गिरदा को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड का जनकवि बोलते हैं। शेखर पाठक ने इन्हें फक्कड़ गवैया कहा था। ठीक है, तो गिरदा को फक्कड़ गवैया किसने बोला? शेखर पाठक ने बोला था। शेखर पाठक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। गिरीश तिवारी गिरदा की प्रमुख पुस्तकें हैं नगाड़े खामोश हैं, शिखरों के स्वर, हमारी कविता के आखर, धनुष यज्ञ, उत्तराखंड का काव्य, थैंक यू मिस्टर ग्लाइड। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखें। इनके द्वारा 1961 में झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन बन जाता है कि झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ किसने लिखा? तो ये दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा 1961 में लिखा गया था। अगले व्यक्ति हैं शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना 1906 में जन्मे और 1989 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शोभन सिंह जीना को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा 1917 में दी गई थी। शोभन सिंह जीना के द्वारा पताका समाचार पत्र का प्रकाशन 1939 में किया गया था। शोभन सिंह जीना के द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था 30-31 मई 1988 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले व्यक्ति हैं ईलाचंद जोशी। ईलाचंद जोशी ये 1902 में जन्मे और 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ईलाचंद जोशी को उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार बोला जाता है। ईलाचंद जोशी की प्रमुख पुस्तकों में जहाज का पंछी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है कि जहाज का पंछी किसकी पुस्तक है? तो ईलाचंद जोशी की पुस्तक है। इन्हीं की दोस्तों घृणामाई, पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, निर्वासित, जिप्सी, प्रेत और छाया, सन्यासी, भूत का भविष्य। ठीक है, तो भूत का भविष्य इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखें आप। अगले व्यक्ति हैं मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी इनका जन्म 1933 में हुआ था और मृत्यु 2006 में हुई थी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी ये अजमेर में जन्मे थे, याद रखिएगा। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय बोला जाता है। ठीक है, और इनका मूल स्थान आता है दोस्तों अल्मोड़ा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2005 में क्याप रचना के लिए दिया गया था। ठीक है, इनके उपन्यास है दोस्तों क्याप और कसब। ठीक है, धारावाहिक हम लोग, तो दूरदर्शन पर आने वाला पहला जो धारावाहिक था तो वह आपका हम लोग था, जो कि 7 जुलाई 1984 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, इन्हें भारतीय टीवी धारावाहिक का पितामह बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि मनोहर श्याम जोशी को भारतीय टीवी धारावाहिक का पितामह बोला जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुरु कुरु स्वाहा, कक्का जी का हिन, कौन हूँ मैं, जमीन आसमान, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद, सिल्वर वेंडिंग, हर
हरक्यूलिस की हैरानी, ठीक है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी ये रचना पूछी गई है। सिल्वर वेडिंग भी पूछी गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी पूछी गई है, ठीक है, और आपका जो कुरु कुरु स्वाहा ये भी पूछी गई है। तो इनकी सभी रचनाएं ऑलमोस्ट पूछी गई हैं, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। कनखल को दोस्तों यहाँ पर आपका जो गुरुकुल कांगड़ी है एक कैंपस है, ठीक है। तो बीडी पांडे इनका मूल स्थान अल्मोड़ा आता है। इनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। इन्हें कुमाऊं या फिर कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, या फिर अगर आपसे पूछ ले जाए कि कुमाऊं का शेर किसको बोलते हैं तो बीडी पांडे को बोलते हैं, ठीक है। कुमाऊं का नरकेसरी ये भक्त दर्शन के द्वारा बीडी पांडे को बोला गया। राजनीतिक जानवर ये भी बीडी पांडे को अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था, ठीक है। उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बीडी पांडे को बोला जाता है, ठीक है। और पुस्तक आती है इनकी कुमाऊं का इतिहास, जो कि 1937 में बरेली जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। अल्मोड़ा से सांसद ये 1955 में बने, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा, ठीक है। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये 1913 से लेकर 18 तक रहे थे, ठीक है। तो 1913 से लेकर 18 तक ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। बाद में अल्मोड़ा अखबार 18 में बंद हो जाता है और फिर बाद में ये शक्ति अखबार प्रकाशित करते हैं 15 अक्टूबर 1918 को, ठीक है। और ये देशभक्त प्रेस से शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। इनके द्वारा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार का अंत किया गया था। देखिए, कुली बेगार प्रथा जो एक अंग्रेजों की कुप्रथा थी, इस प्रथा का अंत 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले में किया गया था। 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? ये 1914 में की गई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में होम रूल लीग कब बनी, तो ये 1916 में बनी थी, ठीक है। उत्तराखंड में पहले आ जाती है। बीडी पांडे का कथन आता है कि हमने छली कपटी बुढ़िया बसंती की लीग नहीं खोली। मतलब बीडी पांडे ने बोला था कि हमने जो होम रूल लीग की संस्था खोली है तो ये बसंती जो आपकी एनी बेसेंट थी तो उनके द्वारा जो होम रूल लीग शुरू की गई थी तो उसकी एक संस्था नहीं खोली है हमने। जो बाल गंगाधर तिलक थे तो उनकी संस्था खोली है, ठीक है। और बीडी पांडे के गुरु आते हैं बीजी तिलक। इनके द्वारा भारत चीन युद्ध 1962 में 2 स्वर्ण पदक भारत के राजकीय कोष में दिए गए थे। बीडी पांडे की अध्यक्षता में श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच समिति गठित की गई थी, ठीक है। तो बीडी पांडे की अध्यक्षता में श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु हुई उसकी जो जांच समिति बनी तो उनकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई। 1923 में टनकपुर में कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता बीडी पांडे के द्वारा की गई थी। 1946 में हल्द्वानी में बीडी पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ जिसमें उत्तरांचल पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग की गई थी। अगले व्यक्ति हैं सलेश मटियानी। सलेश मटियानी, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1931 को वाड़ेछीना अल्मोड़ा में हुआ था। सलेश मटियानी इन्हें रमेश चंद्र मटियानी के नाम से भी जानते हैं। मतलब रमेश चंद्र मटियानी सलेश मटियानी का मूल नाम है, ठीक है। इनका उपनाम उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार। तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसको बोलते हैं? सलेश मटियानी को बोलते हैं। इनकी पत्रिकाएं आती हैं जनपक्ष और विकल्प, ठीक है। प्रेमचंद्र पुरस्कार इन्हें 1983 में महाभोज रचना के लिए दिया गया और फणेश्वर नाथ रेणु पुरस्कार 1984 में मुठभेड़ के लिए दिया गया था, ठीक है। उपन्यास की बात करेंगे तो बोरीवली से बोरी बंदर, ठीक है, कबूतर खाना, एक मुट्ठ सरसों, चौथी मुट्ठी, भागे हुए लोग, बाबा नदियों का संगम आती हैं, ठीक है। और अन्य रचनाएं हैं छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों हम बीडी पांडे की कहानी संग्रह।
सलेश मटियानी पढ़ रहे हैं तो सलेश मटियानी की कहानी संग्रह। तो दो दुखों का एक सुख, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ बर्फ की हुआ, ठीक है, और मेरी 33 कहानियाँ, चील, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमोरे नाच, ठीक है। तो इनकी ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम गोरापंत सिबानी को। गोरापंत सिबानी, इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ था, ठीक है। मूल स्थान की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, जिनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। और इन्हें शिबानी नाम जो दिया ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भारत तेंदु पुरस्कार इन्हें 1979 में दिया गया। पद्मश्री 1981, हिंदी सेवानिधि राजकीय राष्ट्रीय पुरस्कार ये 1997 में गोरापंत सिबानी को दिया गया था। इनकी पुस्तकों की बात करेंगे तो कैंजा, गेंदा, कृष्णकली, मायापुरी, लाल हवेली, विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, करिए छीमा, ठीक है, पतेली वाली, चल खुसरो, अपने घर, झरोखा, कस्तूरी, मृग, अतिथि, शमशान और चंपा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा है दोस्तों सनूहु तात ये अमर कहानी सोने दे, ठीक है। तो ये इनकी आत्मकथा है। अब देखेंगे दोस्तों हम गोविंद बल्लभ पंत। ऊपर हमने देखे थे जीबी पंत, ठीक है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एक दोस्तों आपके राइटर भी आते हैं जीबी पंत, ठीक है। तो इनका जन्म 1898 में चितई गांव रानीखेत में हुआ था और ये पेशे से दोस्तों लेखक थे। इनकी भी बहुत सारी रचनाएं आती हैं, जैसे सुहाग बिंदी, अंगूर की बेटी, कोहिनूर का लुटेरा, काशी का जुलाहा, राज मुकुट, सोना सोना सोना, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं। तो ये किसकी रचना है? ये दोस्तों आपकी जीबी पंत की रचना है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा ये अल्मोड़ा में जन्मे थे, ठीक है, और ये चौथी कुमाऊं बटालियन के सैनिक थे, ठीक है, और यह परम वीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो पहले मतलब भारतीय सेना में सबसे बड़ा जो चक्र दिया जाता है या फिर सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है तो वह परमवीर चक्र होता है, और परमवीर चक्र को पाने वाले पहले जो व्यक्ति आते हैं सोमनाथ शर्मा आते हैं 1947 में। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन्हें द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 में दिया गया था। अगला है दोस्तों गौरी दत्त पांडे, ठीक है। गौरी दत्त पांडे ये भी अल्मोड़ा में जन्मे हैं। इन्हें गोरदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनकी पुस्तकें आती हैं चाय लीला और हमारो कुमाऊं, ठीक है। तो हमारो कुमाऊं किसकी रचना है? ये गौरी दत्त पांडे की रचना है। इनके द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वृक्ष के विलाप नाम से कविता लिखी थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, तो इस आंदोलन के दौरान वृक्ष के विलाप जो रचना लिखी है किसने लिखी थी? तो ये दोस्तों गौरी दत्त पांडे के द्वारा लिखी गई थी। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों इंद्र सिंह नयाल। इंद्र सिंह नयाल ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो कुमाऊं युवक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इंद्र सिंह नयाल के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा 1955 में खटीमा में थारू हाई स्कूल की स्थापना की गई। और थारू हाई स्कूल की स्थापना कब और किसने की? तो 1955 में इंद्र सिंह नयाल के द्वारा खटीमा में की गई थी। इनके द्वारा नैनीताल के युवकों पर चल रहे राजद्रोह की पैरवी की गई थी, ठीक है। इनके द्वारा 1973 में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी गई। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों आपकी इंद्र सिंह नयाल की पुस्तक है जो कि 1973 में लिखी गई, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, ये जो पुस्तक आएगी ये टी.एस. कंडारी की पुस्तक है। और ऊपर थी हमारी स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, और यहाँ पर है गढ़वाल का योगदान, तो ये टी.एस. कंडारी की रचना है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान, तो ये शक्ति प्रसाद सकलानी की रचनाएं हैं,
ठीक है, रचना है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों पूरन चंद जोशी। पूरन चंद जोशी ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में साम्यवाद का जनक इन्हें बोला जाता है। सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को इन्हीं के द्वारा 1952 में दिया गया था। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 3 अक्टूबर 1970 को नैनीताल में बनाया गया। ठीक है, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? पूरनचंद जोशी, जिसे पीसी जोशी के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था 30 अक्टूबर 1970 को नैनीताल में। ठीक है, और उत्तराखंड में साम्यवाद का जनक भी पीसी जोशी को बोला जाता है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों बच्ची राम आर्या। बच्ची राम आर्या ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन्हें दोस्तों आचार्य समाजी पंडित के नाम से जाना जाता है। इनकी जलती मसाल और ग्राम सुबोध रचनाएं आती हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि जलती मसाल और ग्राम सुबोध किसकी रचना है? तो ये दोस्तों बच्ची राम आर्य की रचना है। इन्हें कुमाऊं में शिल्पकारों के जनेऊ आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। तो शिल्पकारों के जनेऊ आंदोलन का प्रणेता किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों आपका बच्चे राम आर्य को कहते हैं। और कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन इन्हीं के द्वारा 1931 में अल्मोड़ा में किया गया था। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन 1931 में अल्मोड़ा में किया गया। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी। शांतिलाल त्रिवेदी ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे और इन्हें लंबे खत वाला या बोला जाता है। और लंबे खत वाला ये गांधी जी के द्वारा बोला गया। इनका कथन आता है कि हम अंग्रेजों को कहते हैं कि आप, ठीक है, इनके द्वारा मोहनलाल को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की उपमा दी गई है। तो मोहनलाल के द्वारा शांतिलाल त्रिवेदी को कौन सी संज्ञा दी गई? तो सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी गई। ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में की गई थी और इसे दोस्तों हम चनौदा आश्रम के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद हो गया था। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों राधा भट्ट, राधा बहन भट्ट। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। इनकी पुस्तक आती है हिमालय की बेटी। इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, और इन्होंने खीराकोट आंदोलन 1978 में चलाया था। ठीक है, जमनालाल बजाज पुरस्कार इन्हें 1992 में दिया गया। तो याद रखेगा कि राधा बहन भट्ट को जमनालाल बजाज पुरस्कार कब दिया गया? 1992 में दिया गया। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों नीलांबर पंत। नीलांबर पंत ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और ये पेशे से अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। इन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो दोस्तों नीलांबर पंत आते हैं जिन्हें 1984 में पद्मश्री मिला था। विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और इन्हें ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुष्प या रतन गांधी जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट 1920 में इनके द्वारा पत्र निकाला गया था इलाहाबाद से। शक्ति पत्र के संपादक 1921 में बने। जो शक्ति समाचार पत्र बीडी पांडे के द्वारा 1918 में शुरू किया गया था, तो इसी के संपादक बन जाते हैं 1921 में। स्वाधीन प्रजा पत्र इन्हीं के द्वारा 1930 में अल्मोड़ा में निकाला गया था। ठीक है, इनके द्वारा अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 में किया गया और इनकी संस्था आती है क्रिश्चियन यंग पीपल्स सोसाइटी। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं दोस्तों राम सिंह धोनी। राम सिंह धोनी ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनका उपनाम भारत माँ का सच्चा सपूत। तो भारत माँ का सच्चा सपूत किसको बोलते हैं? तो धोनी को बोलते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जय हिंद का नारा दिया। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राम सिंह धोनी के द्वारा दिया गया था। और ये भी दोस्तों शक्ति समाचार पत्र के संपादक रहे 1925 से। ठीक है, राम सिंह धोनी आश्रम ये सालम में स्थित है जो कि 1935 में बना था। तो दोस्तों ये देखा हमने अपना अल्मोड़ा ज़िला। अब हम अल्मोड़ा ज़िले की विविधता को पढ़ेंगे। जैसे कि अल्मोड़ा जेल का गठन कब हुआ? तो 1816 में ट्रेल के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की पहली जेल थी। अल्मोड़ा थाना ये 1837 में गोबान के द्वारा बनाया गया। ये उत्तराखंड का पहला थाना आता है। आधुनिक अल्मोड़ा थाना की स्थापना 1872 में रैमजी के द्वारा की गई थी। अल्मोड़ा रामलीला की शुरुआत 1860 में देवीदत्त जोशी के द्वारा की गई।
जिसकी शैली अल्मोड़ा और कुमाऊनी शैली है। ठीक है, और दोस्तों जो ये रामलीला होती है ये आपके बृहदेश्वर मंदिर में होती है। अल्मोड़ा में पहला महिला अस्पताल ये 1927 में बना। अल्मोड़ा निवासी किशन चंद जोशी के द्वारा 6.6 मीटर या फिर 21 फीट ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ठीक है, तो किशन चंद जोशी इनके द्वारा 6.6 मीटर या फिर 21 फीट ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया और इन्होंने दोस्तों अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है। अल्मोड़ा जू 1978 में बनाया गया। ठीक है, स्वामी सत्यदेव के द्वारा 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया गया था। तो अल्मोड़ा में 1913 में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किसने किया? तो ये स्वामी सत्यदेव के द्वारा किया गया था। बिनसर वन्यजीव विहार ये 1988 में बना था, जिसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर आता है। इसके मध्य 0 पॉइंट चोटी स्थित है। क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में 0 पॉइंट चोटी कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, बिनसर वन्यजीव विहार के अंदर। उत्तराखंड में आजीविका मिशन अल्मोड़ा में शुरू किया गया था। भारत का पहला हीलिंग सेंटर ये रानीखेत में बना था 7 मार्च 2020 को। भारत का प्रथम घास या फिर फर्न संरक्षण केंद्र ये रानीखेत में 12 मार्च 2021 को बना। ठीक है, भारत का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर ये रानीखेत में स्थित है। उत्तराखंड में केसर की खेती की शुरुआत अल्मोड़ा में की गई थी। भारत का पहला मसाला उद्यान सोनी रानीखेत में बनाया गया और अंग्रेजों के द्वारा 1816 में अल्मोड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून पारित किया गया था। तो लोटा कानून कब आया? 1816 में। ठीक है, अल्मोड़ा मस्जिद ये 1902 में बनी और अल्मोड़ा डाकघर ये 1905 में बना था। ठीक है, ट्रेल के द्वारा 1815 में अल्मोड़ा में श्रीनगर के बीच, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए 1815 में जो कुमाऊं कमिश्नर थे तो वह आपके गार्डनर थे, पर जो भूमि बंदोबस्ती या फिर वास्तविक रूप से कार्य करता था तो वह ट्रेल था। ठीक है, इसी के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। उत्तराखंड का सबसे गरीब जिला अल्मोड़ा आता है। ठीक है, सबसे गरीब और प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम तो वह आपका रुद्रप्रयाग होगा। आओ हम सब मिलकर योग करें, इस अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा से शुरू की गई। ठीक है, और उत्तराखंड में डाक सेवा का जनक मनोरथ पंत को माना जाता है। ठीक है, आयरन पंत का उपनाम होता है अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू। यह पाकिस्तान के प्रथम पीएम लियाकत अली की पत्नी थी। मोहनलाल बाबुलकर, तो इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यिक कथाकार बोला जाता है, मोहनलाल बाबुलकर को। ठीक है, इनकी पुस्तक आती है मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे में उजाला। ठीक है, सूरजमुखी की खेती। ज्वालादत्त जोशी ये 1986 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो 1886 में जो कोलकाता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो इसमें ज्वालादत्त जोशी के द्वारा भाग लिया गया था। जयदत्त बेला के द्वारा प्रजाबंधु समाचार पत्र रानीखेत से 1947 में निकाला गया। ठीक है, तो प्रजाबंधु याद रखिएगा, रानीखेत से निकलता था। तो दोस्तों ये था हमारा अल्मोड़ा ज़िला और नेक्स्ट ज़िला हम पढ़ेंगे नैनीताल। ठीक है, तो हमारा अल्मोड़ा ज़िला कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जो हमने 3 क्लासें की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।